बेटा लास्ट डे जो हमने क्लास में बिल्कुल बेसिक करा था, जहाँ पर हमने कुछ चीजें सीखी थी कि हम कैसे इन फ्यूचर अपने इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। और मैथमेटिक्स के लिए जो हमारे डे होंगे नेक्स्ट वीक से, तो बेटा होंगे थर्सडे, देन फ्राइडे और देन सैटरडे। ये 3 डे हम क्लासेस लेंगे। क्लास का टाइम पीरियड आपको ऑलरेडी पता है, 7 to 8:15 तक हमारी क्लास होती है। तो बेटा इस टाइम आपको सब काम छोड़ के क्लास से टाइम शेड्यूल पे आ जाना, ठीक है। इसके अंदर हम पूरा एप्टीट्यूड करने वाले हैं, जो हमारा क्वांट है वो पूरा होगा। एडवांस मैथ होगा। एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर हम ज्योमेट्री करेंगे। और यहाँ से जो चीजें आती हैं वो पूरी ज्योमेट्री के अंदर आ जाती हैं। एप्टीट्यूड में बेटा डेटा इंटरप्रिटेशन में इंक्लूड करेंगे, तो डेटा को अलग रख लेते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन को अलग रख लेते हैं। वैसे तो डेटा इंटरप्रिटेशन में 3 चैप्टर ज्यादा इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट है परसेंटेज, सेकंड रेशियो, एंड थर्ड एवरेज। बेटा ये अगर हो गया तो समझो 80% आपका डेटा इंटरप्रिटेशन कंप्लीट है। एंड एप्टीट्यूड में अगर आपका परसेंटेज, ये हम कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज का वेटेज अगर बात करें, परसेंटेज अगर आपकी कंप्लीट है तो 40 से 50% सिलेबस खत्म हो जाता है। तो परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एकदम से आप परसेंटेज पे नहीं जा सकते। उससे पहले आपको नंबर सिस्टम को अच्छे से बेसिक से समझना पड़ेगा। तो मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ अभी। ये चीजें हमारी चल रही हैं, और ये मैंने कल लास्ट क्लास में लिया था। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है, अभी कुछ नए स्टूडेंट जैसे ज्वाइन हुए हैं, तो कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है, बस नॉर्मल है। जहां पर मैंने यूनिट प्लेस सिस्टम बताया था, और मैं आने वाली क्लासेस में जैसे जैसे नीड बढ़ेगी मैं सब कुछ आपका रिवाइज कराता जाऊंगा, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ाया था। और आज की क्लास में मैं आपको क्या कराने वाला है, नंबर पहले, नंबर फर्स्ट। बेटा सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। ये आपको मैं कराने वाला हूँ सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में हम 2 करेंगे, 3 वाला करेंगे, 4 से कौन से डिवाइड होते हैं, 5 से, 6 से, 7, 8 एंड 9, ये कंप्लीट हम देखेंगे कि इनके रूल क्या होते हैं, ठीक है, पूरा हम देखेंगे। देन उसके बाद में अगर टाइम बचेगा तो हम थोड़ा सा प्राइम नंबर को समझेंगे कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, और इतना इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर आखिर आपके सिलेबस में क्यों है। ठीक है, तो हमारे 2 टॉपिक होंगे, डिविजिबिलिटी रूल और प्राइम नंबर। 2 टॉपिक होंगे ओनली, ये आज हम करने वाले हैं, कुछ इधर उधर से हम नहीं करेंगे। जो कुछ ट्रिक होंगी, आपको क्या करना है, आपके पास में एक नोटबुक होनी चाहिए, और एक आपके पास में पेन होनी चाहिए। ये 2 चीज आपके पास में होनी चाहिए। आपको साइड बाय साइड क्या करना है, कुछ इनको नोट करना है, अपने पास में नोट्स बनाने हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ क्वेश्चन होंगे जो सोल्व करने के लिए, तो आपको वो सोल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे। आपके पास में 2 ऑप्शन है, सबसे पहले एक थम्स अप करने का है, जिसमें आप, अगर आपको कुछ चीजें क्लियर हैं तो आप थम्स अप करोगे, आगे कंटिन्यू होगा जिसमें। और अगर कोई आपका डाउट है तो डाउट के लिए आप हैंड रेज करोगे, तो आपका डाउट अगर होगा तो आप हैंड रेज करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास को। सबसे पहला, बेटा अगर आप डिविजिबिलिटी रूल की बात करोगे तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, 53246। और मुझे ये बताओ कि ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? हाँ बेटा देखो, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो मेरे से, तो थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ डिविजिबल है या नहीं है। आपके पास कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप यस नो बोल सकते हैं, अदरवाइज आप अनम्यूट करके भी आप यस नो का जवाब दे सकते हैं। अभी तक किसी का आंसर नहीं मिला है, क्या ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है? यस। लोहित सागर, एक बार आप पूरी क्लासेस लेके देखो, आपको पूरा मजा आएगा। हाँ, जिन्होंने कल क्लास ली थी उनको ऑलरेडी पता होगा। ओके। हाँ ठीक है। हाँ बेटा देखिए, अगर आपने ये देखा है कि 2 से डिविजिबल है, तो सिर्फ आपने क्या चेक करा है, एक तो ऐसा वे है कि 53246, आप इसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, इस तरीका से डिवाइड करते जाओगे, लास्ट में अगर आपका रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर रिमाइंडर 0 मिल जा रहा है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 का मतलब ही होता है कि ये नंबर उस नंबर से कंप्लीट डिविजिबल है। जैसे कि कोई नंबर दे रखा है 57325, मान लो समथिंग है, और अगर मैं इसे 17 से डिवाइड करूं और 17 को डिवाइड करने पर फाइनली रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो इसका मीन्स ये है कि 57325 जो नंबर है
3 to 5 जो नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल है 17 से, कंप्लीटली डिविजिबल है 17 से। तो कंप्लीटली डिविजन का मतलब ही ये होता है कि रिमाइंडर आपका क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपका 0 मिलेगा। गॉट इट। तो अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो इसके लिए हम कंप्लीट उसे चेक नहीं करेंगे, कंप्लीट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या देखोगे, ओनली लास्ट डिजिट। तो 2 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है तो क्या चेक करना होता है, ओनली लास्ट डिजिट चेक करते हैं। लास्ट लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर किसी नंबर के एंड में ये नंबर हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो समझो कि वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर हो। सैम 4, 4 के लिए आपको लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ओनली लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो कंप्लीट वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, दो नंबर दे रहा हूँ, एक नंबर तो यही ले लेते हैं 5, 3, 2, 4, 6, और दूसरा नंबर ले लेते हैं, दूसरा नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। ये दो नंबर हैं, आपको चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल हैं या नहीं, 4 से डिविजिबल हैं या नहीं, बस ये चेक करना है। तो उसके लिए आपको देखो, अगर आप 2 से चेक करने की बात आएगी, 2 से चेक करने की बात आएगी, तो 2 के लिए अगर आप पहले क्वेश्चन के लिए जाओगे, पहले क्वेश्चन के लिए जाओगे, तो यहाँ से एंड की डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 6, तो ये तो कंप्लीट डिविजिबल है 2 से, अगर मैं 2 से चेक कर रहा हूँ। सेकंड के लिए अगर आप 2 से चेक करोगे तो क्या है, एंड में है 6, तो भी डिविजिबल है। बट अगर आप 4 की बात करोगे तो 4 के लिए पहले वाले में चेक करोगे क्या ये कंप्लीट डिविजिबल है, तो क्या चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट। बेटा लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर 46 है, और अगर आप 46 को 4 से डिवाइड करोगे ना, तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, यानी रिमाइंडर आपको क्या मिला, रिमाइंडर 2 मिला। रिमाइंडर मिलना कितना चाहिए था, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए था। अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो कंप्लीट डिविजिबल है, वरना डिविजिबल नहीं है। तो ये पहला वाला डिविजिबल 4 से नहीं है। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाला क्या 4 से डिविजिबल है, तो क्या चेक करेंगे, ओनली देखो स्टार्टिंग का कुछ नहीं चेक कर रहे, लास्ट 2 डिजिट चेक कर रहे हैं। नंबर है 56, डिवाइड करना है 4 से। देखो 4 बन जा 4, इधर वाला 1, इधर वाला 6, 16 हो गया। 4 4 जा 16, यानी रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 0। तो रिमाइंडर जैसे ही आपका 0 मिलेगा, यानी ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल 4 से है। तो आपके दो रूल पक्के हो गए कि 2 से आप क्या चेक करोगे, अगर कोई नंबर आपको चेक करना है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है तो लास्ट की 1 डिजिट। अगर आपको चेक करना है 4 से कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है तो क्या चेक करोगे, लास्ट की 2 डिजिट। ठीक है। उसके बाद में आपको करना है 8, लास्ट 3 डिजिट, ओनली लास्ट 3 डिजिट। आपको अगर 8 से ये चेक करना है कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है तो आप क्या चेक करने वाले हैं, लास्ट 3 डिजिट। तो जैसे ये नंबर है आपका एंड में दे रखा है 246, 246, तो आप क्या करोगे, जब ये नंबर 4 से ही डिविजिबल नहीं है तो 8 से क्या ही होगा, पहली बात तो ये पहला क्वेश्चन यही उठता है कि जो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है वो 8 से डिविजिबल नहीं हो सकता। देन उसके बाद भी आप कंप्लीट अगर 8 से डिवाइड करके चेक करोगे ना, 8 3 24, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका कहीं ना कहीं 6 मिलेगा। तो ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। अब अगले नंबर को अगर आप देखोगे 4 5 6 को, इसको देखो एंड की 3 डिजिट चेक कर रहे हैं हमसे। कोई नहीं, अटेंडेंस जाती नहीं। रेहान खान, प्लीज म्यूट। रेहान वो कह खान, रहा काट दो कॉल, इतना अंग्रेज बनना। अरे कॉल काट दे यार उसका। रेहान, भाई म्यूट म्यूट करो पड़ा दोबारा। ये क्या था। हाँ, तो बेटा 2 से मैंने अभी बताया कि आपको क्या चेक करने हैं, लास्ट 1 डिजिट। 4 से लास्ट 2 डिजिट। 8 से लास्ट 3 डिजिट। गॉट इट। नंबर दे रहे हैं, एक नंबर रख लो, 5 3 5 4 2 1 6। मुझे बताइए क्या ये 4 से डिविजिबल है, क्या ये 8 से डिविजिबल है, बताओ। पहले 4 से बताओ, यस और नो, एंड फिर 8 से बताओ।
यस और आंसर हार्दिक, 4 से डिविजिबल है। ओके, यस 4। यस 4 4। ओके, यशिका ठीक है, गुड। एंड 8 से बेटा? यस सर, 8 से भी है। यस 4। ओके, तो बेटा आपको यहीं पर चेक कर लेना, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, एंड में है 16। 16 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। फिर आप चेक करो 3 डिजिट, तो 8 टू जा 16, इधर 5 बचेगा, 6 से 8 7 जा 56, यानी इससे भी डिवाइड है। तो 2 4 8 का रूल आपके समझ में आ गया है। 2 4 8 से किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? एक बार पूछ लो, 2 4 8 से किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलें क्या? अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से बनाऊं, एक नंबर है 4 1 1 1 6। इसको, ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से, ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है x से। तो ना ऐसा करते हैं, ये कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं है, कि कोई एक नंबर इसके अंदर ऐड करना है, ऐड करने पर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको बताना है स्मॉल टू स्मॉल नंबर विच वी ऐड इन दिस नंबर टू कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये नंबर के साथ में कोई एक नंबर जोड़ने पर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है 8 से। तो आपको वो नंबर बताना है जो इसके अंदर ऐड करा जाए और ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। 4, हाँ। तो बस आपको अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए ना एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो लास्ट की 3 डिजिट ही चेक करो बस ओनली। और यहाँ पर है, अगर आप देखोगे तो 1 1 6 है, और अगर आप 8 से देखोगे तो 8 बन जा 8, कितना मिलेगा 3। यहाँ से इसे नीचे लेकर आओ, ये कितने टाइम जाएगा? ये आई थिंक ये जाएगा 4 टाइम, कितने ना 4 टाइम 32, क्या बचेगा 4। तो इसके पास में अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, इन दोनों का डिफरेंस कितना 4 है। तो अगर इसके पास में 4 और होता है, यानी 1 1 6 प्लस 4 होता है, यानी कंप्लीट कितना हो जाता है ये हो जाता है आपका 120। अगर 120 यानी पूरा ये नंबर इतना होता 4 1 1 2 0, तो ये कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होता कंप्लीटली। तो क्या ऐड करा गया? 4 ऐड कराया गया। तो आपने क्या ही चेक करा है? सिर्फ 4, लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट में आपने 4 ऐड कर दिया है तो कंप्लीट डिविजन हो जाएगा। और अगर सब्ट्रैक्शन का पूछा है, अभी एडिशन का पूछा है, सिर्फ एडिशन का पूछा है, हो सकता है आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का भी पूछा जाए कभी भी क्वेश्चन। ये 2 के लिए भी रूल होगा, 4 के लिए भी होगा, 8 के लिए भी होगा। बेटा ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी मैं 2 नंबर लेके आ रहा हूँ। एक नंबर है आपका 3 और एक नंबर है आपका 9। देखो 3 का रूल, रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3 में क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ गिवन नंबर डिजिट, नंबर डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। और 9 के लिए भी यही रूल है, सम ऑफ गिविंग नंबर डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। सपोज नंबर है 1 2 3 4 5 6, हमको चेक करना है क्या ये 9 3 से डिविजिबल है, क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो पहले 3 के लिए देख लेते हैं, तो क्या है सम ऑफ गिविंग नंबर डिजिट। तो 1 + 2 + 4 + 5 + 6, नंबर का सम कितना होगा? 1 + 2 3, 3 4 7, 7 5 12, 12 और 6 18। बेटा 18 3 से डिविजिबल है। तो आप देखोगे ये 18 जो है ना, ये 6th मल्टीपल है ऑफ 3 का, तो यानी ये 18 डिविजिबल है। अगर 18 डिविजिबल है 3 से, तो समझो कि 3 से एक नंबर भी डिविजिबल होगा। सेम 9 से, सम ऑफ डिजिट कितना है 18, 18 क्या 9 से डिविजिबल है? हाँ, 18 9 से डिविजिबल है, तो ये कंप्लीट नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। गॉट इट?
3 का और 9 का रूल समझ में आ गया। 3 का क्या है, सम ऑफ गिविंग नंबर डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। 9 का है सम ऑफ गिविंग नंबर ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, एक नंबर देखो, एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, नंबर है आपका 671x483। दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9। दिस नंबर completely divisible of 9। Find the value of x। और x की आपको मिनिमम वैल्यू पता करनी है, मैक्सिमम ना मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है, और ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर बेटा आपका ये बढ़ आ रहा है ना, अगर ये बढ़ आ रहा है कंप्लीटली डिविजिबल, अगर आपका बढ़ आ रहा है तो समझो कि रिमाइंडर आपका 0 हो। ये समझो कि रिमाइंडर क्या होगा, अगर ये बढ़ आ रहा है तो कंप्लीटली तो रिमाइंडर आपका 0 होगा। रिमाइंडर 0 का मतलब ये नंबर कंप्लीटली 9 से डिवाइड तो है ही। तो यानी कि अगर मैं इसका क्या करूं, इसका सम करूं, 6 + 7 + 1 + 4 + 8 + 3, ये पूरा नंबर है। सम करो, 6 + 7 13, 13 × 1 14, 14 + 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29 एंड प्लस एक्स। बेटा इसको, ये कंप्लीटली किससे डिवाइड है, 9 से। कंप्लीटली 9 से डिवाइड है। तो एक्स की क्या वैल्यू पुट करोगे जो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, यही नंबर हो सकते हैं। तो 29 + 0 29, 29 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 1 डिवाइड करो, 1 ऐड करो, 29 + 1 30, 9 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट नंबर जो 9 से डिवाइड होगा वो कौन सा, 36। यानी कि 29 में क्या ऐड करें जो 36 हो जाए, तो 7। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है, 7। समझ आ गया, क्लियर है लोहित, क्लियर, ओके। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? अगर डाउट नहीं है तो बेटा एक बार थम्स अप कर दो प्लीज। ओके, ओके। मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ और यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पे। हाँ बेटा, हमारे पास नंबर क्या है, नंबर है 6 7 1 x 4 8 3। थोड़ा सा माइंड लगाते हैं, थोड़ा सा माइंड। हम ना जब 9 से, ये कह रहा है कि 9 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले एक काम करते हैं, जो 9 के मल्टीपल है ना उनको यहाँ से फिनिश करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि बेटा ये वाला 4 8 और 3, कोई ऐसा है नंबर जो 18 हो जा रहा है। 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18। देखो ये तीनों नंबर मिलके और एक ये नंबर मिलके ये 18 हो जा रहे हैं। और 18 को अगर आप डिवाइड करोगे 9 से तो बेटा कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर आपको 0 ही मिलेगा। तो एक काम कर लेते हैं, जैसे ही 18 मिला इनको खत्म कर दो, यानी 9 का मल्टीपल जैसे ही मिल जा रहा है खत्म कर दो, उनको ऐड ही मत करो। अभी आपके पास में क्या बच रहा है, एक 8 है और एक 3 है, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 प्लस एक्स। अब इसको कंप्लीटली 9 से डिवाइड करना है, तो x की क्या वैल्यू रखें जो डिवाइड हो जाए। तो 9 से 9 का अगला मल्टीपल होगा 18, यानी 18 होना चाहिए। तो लेकिन में क्या ऐड करोगे जो 18 हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा कि सर 7 ऐड कर देते हैं। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते थे, ऐसे भी इसको ट्राई कर सकते थे। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ ताकि आपकी चीजें और क्लियर हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक नंबर है 157x234। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द
minimum value of x if this number completely divisible by 3। अब की बार 3 से क्वेश्चन है। कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3। कंप्लीटली डिविजिबल का ही मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 है। चेतन पहलौट का आंसर मिल चुका है सर, 2 है। अक्षिता गुप्ता का भी आंसर है 2। ओके अक्षिता। अक्षिता ओके। पुलिका का भी आंसर मिला है कि सर 2 है। ओके ठीक है। बेटा थोड़ा सा मेंटली करेंगे, अब की बार लिख कर नहीं करेंगे, थोड़ा मेंटली ट्राई करते हैं। मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ और पेन अब की बार ले लेते हैं, ये लो। देखो हम 3 के मल्टीपल को फिनिश करेंगे, जो 3 का मल्टीपल आएगा उसे फिनिश करते जाएंगे। 1 + 5 6 होता है, 3 का मल्टीपल है, दोनों को एंड करो। 7 और 2 9 होगा, दोनों को एंड करो। ये 3 खुद ही एंड हो जाएगा क्योंकि 3 का पहला मल्टीपल है। अब क्या बचा? सिर्फ एक एक्स बचा है और एक 4 बचा है। और डिवाइड किससे करना है? 3 से। तो 3 का अगला मल्टीपल होगा 6। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स इक्वल टू 2 ही होगा डायरेक्ट। तो मैंने क्या करा, मेरे पास एक ट्रिक ये आ गई है कि मुझे जैसे 3 का मल्टीपल मिलता है मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। 9 का क्वेश्चन होगा तो 9 का मल्टीपल मिलेगा, उसे फिनिश करता हूँ। ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। क्वेश्चन है 9 2 6 7 5 x 2 और ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से। तो आपको क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8। 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है ये। मिनिमम, हाँ मिनिमम ही फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, आपके पास में नंबर है ये, तो आपको एंड का डिविजिबिलिटी रूल का याद करना है, वो है लास्ट की 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट है 5x2, डिवाइड करना है 8 से, यानी रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है। एक्स की वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ पर 0 पुट करो तो कितना हो जाएगा? आप देखो, डिवाइड करके देखो। 5 6 जा 48, 2 बचेगा, 2 इधर वाला 22 हो जाएगा। 22 8 से डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा। यहाँ पर 1 लेके आओ, 1 लेके आओगे तो कितना होगा? इधर 3 बचेगा, 3 और 2 32 आ गए ना। एक्स की वैल्यू 1 नहीं आया समझ में। आपको एक्स की वैल्यू क्या क्या रखनी है? 0 रखनी है, 1 रखनी है, देन इंक्रीज ऑर्डर में 9 तक रहता है। तो पहले मैंने क्या रखा? पहले 502 रख के देखा, फिर 1 रख के देखा। तो अब मैंने जैसे 1 रखा है ना, तो अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 6 जा 48 बचेगा, इधर 3 बचेगा, इधर से 2 आ जाएगा और कंप्लीटली रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। बेटा अब बताइए कि ये क्वेश्चन क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे? हाँ। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा। 4 ऑप्शन दूंगा मैं आपको। एक ऑप्शन ये है कि 3 4 0 5 6 है। एक और है ऑप्शन 5 4 0 3 6। सी 5 0 4 3 6। एंड डी
65043, ये चार ऑप्शन है। और कह रहा है कि विच नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 18। एटीन। इसको करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, आप ट्राई करो। ओके, चलिए करते हैं। बेटा 18 के पास में दो रूल है, एक 2 × 9, बिकॉज 18 इज द कंपोजिट नंबर। ये मिलकर बना होता है 2 × 9 से। तो यानी कि दोनों प्रॉपर्टी पास होनी चाहिए, टू प्रॉपर्टी भी और नाइन प्रॉपर्टी। तो अगर आप कंप्लीटली चेक करोगे कि टू से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं, तो सिर्फ ये नंबर भी पास है, टू से डिवाइड होगा। टू से ये भी पास होगा, टू से ये भी डिवाइड होगा, ये वाला टू से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज लास्ट डिजिट 3। तो अब आपको चेक करना है कि इन तीनों में से नाइन से कौन सा डिवाइड है। तो अगर आप पहले नंबर को चेक करने के लिए आएंगे तो इधर है 3 + 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 कंप्लीटली 9 से डिवाइड होता है, यानी ये 9 से भी डिवाइड है। तो अगर ये दोनों 2 और 9 से दोनों से डिवाइड है, तो बेटा पहली बात ये समझ लीजिए, अगर ऑप्शन ए आपको मिल गया है, आपको बी और सी चेक करने की जरूरत नहीं है पेपर में। पेपर में ये मत चेक करने लग जाना कि हमारा ए तो सही आया है, क्या हम गलत होंगे तो हम बी और सी को चेक कर लेते हैं। आप सही हो, अगर ए ऑप्शन मिल गया है तो बी और सी को चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो रहा है, सबसे पहले तो ऑप्शन को एलिमिनेट करो। जैसे मैंने डी ऑप्शन को एलिमिनेट करा, तो ऐसे ही एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। तो जैसे आपको ऑप्शन डी मिला कि यहाँ पर ये टू से डिवाइड नहीं है, तो जो नंबर टू से डिवाइड नहीं है वो 18 से क्या ही डिवाइड होगा। तो मैंने एलिमिनेट कर दिया डी ऑप्शन को। देन उसके बाद मैंने 9 से चेक करके देखा, 9 में ए ऑप्शन 9 से डिवाइड था और वे टू से भी डिवाइड था। तो हमें सिर्फ ए ही चेक करना है, बाकी कोई सा भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। आप डिवाइड करके चेक करो, अगर आप देखोगे तो ये भी डिवाइड हो जा रहा है क्या? अच्छा अच्छा। विच नंबर नॉट कंप्लीटली यूज बाई 18, यहाँ पर नॉट वर्ड लगा लो, ये भी डिवाइड होगा फिर तो। ये भी डिवाइड है, तीनों डिवाइड है, ये डिवाइड नहीं। तो ये आंसर होगा कंप्लीटली नॉट वाला रख लो। ठीक है, मैंने खुद से बनाया था तो नॉट। ये तीनों नंबर डिवाइड है क्योंकि 5 + 4 9 और 3 और 6 9, ये भी कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो रहा है। 5 और 4 9 और 3 और 6 9, ये भी डिवाइड हो जा रहा है। बट ये नंबर डिवाइड नहीं हो तो ये होगा कि विच नंबर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 18, ऐसे क्वेश्चन कर लो। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दो अगर चीजें यहाँ तक क्लियर है, तो मैं आगे अब रूल बताने जा रहा हूँ 5 का। ओके, ये क्लियर है। तो अब मैं रूल बताने जा रहा हूँ 5 का। तो बेटा 5 का रूल क्या होता है? रूल ऑफ 5 कोई बताएगा? रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5 का होता है बेटा, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, ओनली 0 और 5। या तो 0 हो लास्ट में या 5 हो। और सेम, अगर 10 से देखना है तो 10 के लिए क्या हो, शुड बी लास्ट डिजिट ऑफ 0। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई नंबर के एंड में 5 है तो कंप्लीटली 5 से डिवाइड होगा। अगर नंबर के एंड में 0 हो तो वो कंप्लीटली 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, आ गए। रूल ऑफ 6। बेटा रूल ऑफ 6 कुछ नहीं होता। रूल ऑफ 6, क्योंकि 6 इज ए कंपोजिट नंबर, तो ये 2 और 3 से मिलकर बना होता है। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से पास होगा, यानी दो बोथ प्रॉपर्टीज फॉलो, जो नंबर दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, वो नंबर शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 6।
बात समझ में आ गई? मैं कह रहा हूं कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 6। जैसे आपको मान लो 12 आ गया, तो 12 की क्या प्रॉपर्टी बनाओगे अपने पास से? तो 12 क्या है, 4 और 3 से मिलकर बना होता है। तो जो नंबर 4 और 3 की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, 4 की प्रॉपर्टी क्या होती है? लास्ट 2 डिजिट। 3 की सम ऑफ डिजिट। तो अगर ये बहुत प्रॉपर्टी फॉलो हो रखी है तो वो कंप्लीटली शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 12। गॉट इट? कोई डाउट इस चीज में? नहीं है ना? ओके। एक नंबर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं। एक नंबर है 3, 5, 7, 1, 8। एक नंबर है 6, 3, 8, 1, 0। एक नंबर है 5, 3, 7, 8, 0, 4। एक नंबर है आपका 3, 1, 2, 5, 7, 3, 6। आपको बताना है कि किस नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 24। हाँ जी, आंसर मिला। ओके ओके ओके, 3, 1, 2, 5, 7, 3, 6। ओके, लास्ट ऑप्शन। ठीक है। पहले 24 को एक कंपोजिट नंबर है। 24 इज ए कंपोजिट नंबर। किस क्या क्या जाएगा, 4 और 6। दो बहुत प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। 6 की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 और 3। तो हम एक काम कर लेते हैं, नंबर को देख लेते हैं 8 और 3 में डिवाइड करके। 8 3 जा 24, क्योंकि 8 की अलग प्रॉपर्टी होती है, 3 की अलग होती है। ठीक है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, 3 का थोड़ा सा इजी है, 3 वाला रूल लगा लेते हैं। 3 से ये तो खत्म ही करो। 5 और 7, 12, ये भी एंड करो। 1 और 8, 9, ये तो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 3 से तो ये फॉलो हो रखी है प्रॉपर्टी। 6, 3, 9 कंप्लीट डिवाइड, ये भी प्रॉपर्टी फॉलो हो रखी है, किससे? 3 से। 5, ये तो एंड ही करो। 7, 8, 15, इसे भी एंड करो। 4, 5, 9, ये भी डिवाइड हो रखी है 3 से। 3, 1, 4, 3 खत्म, ये भी खत्म। 5, 7, 12, यानी 3 से तो ये सभी नंबर डिवाइड है। 8 से चेक करेंगे। 7, 1, 8 को 8 से देखें तो 8, 8 जा 64। एंड 7, 8 नहीं, 8 से तो डिवाइड नहीं हो गए नंबर। 8 से इसको देखो, 8 1 जा 8, डिवाइड नहीं होगा। 8 से इसको देखो, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। 8 से इसको देखो, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, ये डिवाइड होगा। यानी दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हुई, 8 और 3 की प्रॉपर्टी दोनों हुई पास हुई। 3 की प्रॉपर्टी सभी पे पास हो रही थी, बट 8 की प्रॉपर्टी लास्ट वाले ऑप्शन में पास हुई, इसलिए क्या कि ये 3, 1, 2, 5, 7, 3, 6 जो लास्ट ऑप्शन है, ये ही 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है, वरना नहीं। गॉट इट? क्लियर है? हाँ। नहीं नहीं नहीं, 4 3। आप 3 प्रॉपर्टी चेक करने जाओगे, 3 प्रॉपर्टी से अच्छा है ना कि आप 2 प्रॉपर्टी चेक करो। बात समझ रहे हो ना? कहना सर मुझे ना ज्यादा खाने की जरूरत है, तो मैं 3 रसगुल्ले खाऊंगा, 2 नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं बेटा, 2 प्रॉपर्टी पे जाओ, 3 नहीं करना। ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा hard। हाँ, थोड़ा सा टिपिकल है, तो आपको बताना है हाउ हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है। ये मैं अपने पास से क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो बेटा थोड़ा सा हो सकता है कि क्वेश्चन एरर भी आ जाए कहीं से,
तो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कोई उन्हीं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पास से बना के आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे खुद से पीपीटी बना के लेकर नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बेसिक क्लासेस चल रही है। तो अभी मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा। हाउ मेनी नंबर्स डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 2 and 3 बिटवीन 1 to 200। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये है 1 to 200 के बीच में कितने नंबर हैं जो 2 और 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो, यानी वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ कि 1 और 200 के बीच में कितने नंबर हैं, तो अगर जो 2 से भी डिवाइड होगा, जो 3 से भी डिवाइड होगा। तो पहले नंबर की अगर बात करोगे तो पहला नंबर आता है 6। 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। फिर नेक्स्ट नंबर मिलेगा आपका 12, जो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। फिर नेक्स्ट नंबर मिलेगा आपका 18, जो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। तो आपको ऐसे ही बताना है कि 200 तक चेक करना है, 1 और 200 के बीच के ऐसे कितने नंबर हैं जो कंप्लीटली 2 और 3 से डिवाइड, ये बताना है बस आप। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे निकालते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये रहा आपका टास्क, इस टास्क को अपने पास में नोट करके रख लो, ये आप खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट वीक में इस क्वेश्चन को आंसर आपको पूछूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं अभी नहीं बता रहा, थोड़ा सा मैं ये चीजों को और बढ़ाता हूँ, देन उसके बाद में इस पे आता हूँ। अभी बस नोट करके रख लो इस क्वेश्चन। हाँ, अभी मैं डिविजिबिलिटी रूल कहाँ कहाँ बता दिया है। 2 का आप ऑलरेडी जान गए हो, 3 का रूल जान गए हो, 4 का रूल, 5, 6, देन 8, देन 9 भी आ गया है। अब आपका रूल बचता है 7 और 11 का। बेटा 7 का तो मैं अभी बताऊंगा, पहले 11 का। 11 का रूल क्या होता है? 11 का रूल आप प्रैक्टिकल समझो कि जैसे आपका नंबर दे रखा है ABCXYZ, ये है, ये कोई नंबर 6 डिजिट का नंबर है। 6 डिजिट का नंबर मैं क्यों कर रहा हूँ, ये पहली डिजिट होती है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स। तो मैं इस डिजिट, ये जो नंबर है, इसके इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस। इवन प्लेसेस कौन से? जो 2, 4, 6 प्लेसेस पे आते हैं। ओड प्लेसेस कौन से? जो ओड प्लेसेस पे आते हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5। तो ओड प्लेसेस का सम ऑफ ओड प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे सम ऑफ ओड प्लेसेस, तो ओड प्लेसेस में कौन कौन सा है? एक जेड आ रहा है 1, एक एक्स आया है, एक बी आया है। तो अगर आप देखोगे तो बी प्लस एक्स प्लस जेड। इवन प्लेसेस पे कौन कौन से हैं? एक वाई, एक सी, एक ए। वाई प्लस सी प्लस ए। ओके, 2, 4, 6 प्लेसेस हैं। इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0 या 11। क्या समझ गए? इस क्वेश्चन को समझ गए कि इस तरीका से करना है, लेकिन करें। ओके, एक नंबर लेते हैं। नंबर है आपका, नंबर इसे ले लेते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपको बताना है क्या ये 11 से डिवाइड है। तो बस आपको करना है 1 + 3 4, 4 और 5 9, माइनस 2 और 4 8, 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है? 8 और 6 14। तो बेटा 14। बेटा आप इसको ऐसे रखिए, इसमें ये वाला जो होता है ना, इसमें जो बड़ी वैल्यू है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या बचेगा? 5। तो बेटा आप क्या चाहिए? आपको 0 11 चाहिए, बट यहाँ मिला है 5, तो ये 11 से डिवाइड नहीं है। और नंबर देखो, कोई और नंबर ले लो, ठीक है। जैसे आपको यही चेक करना है कि 11 से डिवाइड है या नहीं है, तो ये रूल फॉलो होता है। नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 2, 4, 6, 5, 3, 2, 1, ये नंबर। तो आपको चेक करना है 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो 1 + 3, 1 + 3 4 प्लेसेस पर 4,
4 और 6 10, 10 और 2 12, 2 5 9, 9 4 13, क्या मिलेगा 1। तो बेटा आपको चाहिए 0 11, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो आया हुआ है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं। आपको ना फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स which are completely divisible by 11, which is completely divisible by 11। नंबर है आपका, नंबर भी लिख लीजिए। नंबर है 7 8 x 3 9 4 5। आंसर बताओ। आपको एक काम और करना है कि बेटा जैसे ही आपकी क्लास फिनिश होगी, 8:15 पे मैं क्लास को एंड कर दूंगा, तो आपको ना थोड़ा सा हर सर के पास में व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे इस क्लास का रिव्यू जरूर देना है कि क्लास कैसी लग रही है, ताकि वो उनको पता चल सके, और जो स्टूडेंट है कुछ न्यू ज्वाइन होने वाले हैं उनको भी चीजें पता चले, ठीक है, कि कैसी हमारी क्लासेस हो रखी हैं, यहाँ पर बच्चे इंटरेस्टेड होंगे। तो चीजें जो आपके फीडबैक है उन फीडबैकों को जरूर देना, ताकि आपके अगर हमारे अंदर कुछ कमी होगी तो इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो got it? यहाँ से 5 को 9 के साथ ऐड करो, 9 को x के साथ ऐड करो, और 7। तो 5 9 14, 14 और 7 21, 21 प्लस x, ये ओड प्लेसेस का था, माइनस 4 और 3 7 और 8। तो बेटा 21 से 15 जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल से 0 मिलेगा। ये 21 और 15 अगर हम देख तो कितना हो जाएगा, ये 6 बचेगा। 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, या तो 0 मिलेगा या 11 मिलेगा। तो 0 तो मिल नहीं सकता, तो एक काम करते हैं, 11 लेने के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5। आंसर। हाँ ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है ना। तो बेटा ये थे आजकल डिफिकल्टी रूल जो मैंने पढ़ा है। एक क्वेश्चन पे सभी को अप्लाई करके देख लेते हैं, किसी का एक नंबर ले लेते हैं। सलमान खान का नाम ले लेते हैं। सलमान खान का नंबर है 98345 2103। ठीक है, ये सलमान खान का नंबर है। अब इसको चेक करेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड है, 3 4 5 6 7 8 9। अब इस पे कॉल मत मिला रहे हैं, अभी सलमान खान समझ के इस पे कॉल करो। पता चला किसी और का नंबर हुआ, एक नंबर की कमी है ना, 10 नंबर 10 डिजिट का नहीं है ना। एक काम कर लेते हैं, इस पे ना 2 लगा देते हैं। अब की बार सलमान खान का जरूर है, इसको ही मिला के देखो, चेक करो। 2 से बताओ, 2 से डिविजिबल है या नहीं। एक बार में पूरा रिवीजन हो जाएगा ना, पूरा रिवाइज हो जाएगा। यस। तो बेटा 2 के लिए तो लास्ट की डिजिट चेक करोगे, तो लास्ट में है यहाँ पर 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से बताओ, 3 से बताना। नो। ओके, तो 3 से बस आपको यही देखना है कि पहले सम ऑफ डिजिट चेक करो, और मल्टीपल ऑफ 3 वाले को एंड कर लेना, उसे मत ऐड करना। देखो 9 है तो इसे मत ऐड करो, 8 करो। 8 और 4 12 हो जाएगा, तो इन दोनों को भी मत करो, और 3 को तो करना ही। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 8 और 2, ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा। 5 और 2 7, 1 8, 8 और 2 10, 10 यानी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 3 से तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा।
जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा वो 9 से भी नहीं। एंड में 2 मिल रहा है तो 5 के लिए क्या चाहिए, 5 के लिए 0 और 5 चाहिए, तो ये इससे भी नहीं होगा। जो नंबर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड नहीं हो सकता वो नंबर 6 से भी नहीं होगा। 7 का मैंने अभी रूल बताया नहीं है तो 7 का बाद में बताऊंगा, तो इसे भी छोड़ो। अब आपको 4 और 8 से और देखना है। तो मैंने देखो इतनी चीजें एक बार में बता दी हैं कि कैसे कैसे इन चीजों को देखना है। यस 4। हाँ, इन दोनों से हो जाएगा क्योंकि लास्ट की पहले 4 के लिए 2 डिजिट देखेंगे और 8 के लिए 3 डिजिट देखेंगे, तो इससे डिवाइड इससे डिवाइड। 11 से बताओ। 11 नंबर 9 8 3 4 5 2 1 0 3 2 को 3 के 0 के साथ ऐड करो, फिर 2, फिर 4, फिर 8। 2 प्लस 0 2, 2 2 4, 4 और 8, 8 और 8 16, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 3 12 एंड 12 और 9 21। नहीं। तो बेटा ये था आपका डिफिकल्टी रूल, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देखोगे इन फ्यूचर बहुत ज्यादा चीजें आएंगी इससे रिलेटेड। अब आगे चलो, थोड़ा सा नंबर सिस्टम था। बेटा नंबर सिस्टम दो तरीका का होता है, एक रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी। ये जो इमेजिनरी नंबर है ये आपके ओनली 0.01% होते हैं। बाकी के 99.99% जो होंगे वो रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर में क्या होता है कि रूट -1 की जो वैल्यू होती है वो आयोडा होती है। अगर आप बोथ और स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा -1 की वैल्यू आयोडा स्क्वायर, और आयोडा की रेज पावर 4 की वैल्यू होगी 1। तो इमेजिनरी नंबर जो होते हैं ये बेटा एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करे जाते हैं, और ये आपके सिलेबस में, दिस इज नॉट सिलेबस, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं होता है। रियल नंबर इंक्लूड होते हैं। रियल नंबर में आपके आएंगे कुछ रैशनल नंबर आएंगे, मैं इन चीजों को बताऊंगा आगे। कुछ इरेशनल नंबर आएंगे, रैशनल नंबर भी आपके डिवाइड होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका इंटीजर्स होंगे, आपके होल नंबर होंगे, आपके नेचुरल नंबर होंगे। इसी के अंदर आपके इंक्लूड होते हैं प्राइम, कंपोजिट, कोप्राइम, ट्विन प्राइम। जितने भी नंबर आते हैं ये रैशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये सब हम करेंगे। रैशनल नंबर के अंदर नहीं आते, बट रैशनल नंबर के मतलब ये रैशनल नंबर के बाद में ये चीजें हम स्टडी करेंगे। मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ आती हैं। तो अभी मैं जो चल रहा हूँ वो आपके चल रहा हूँ प्राइम नंबर पे। मैंने बताया था ना कि हम चीज प्राइम नंबर की करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है 15 मिनट का, यानी कि लगभग 20 मिनट का। तो प्राइम नंबर का, तो कोई मुझे डेफिनेशन बताएगा प्राइम नंबर की, कोई भी स्टूडेंट अपने अनम्यूट करके प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताओ। बेटा थोड़ा सा देखो, आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा एक्टिव होइए, आप करिए थोड़ा प्राइम नंबर के बारे में बताइए, प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ओके, एनी अदर? आपने एक वर्ड सुना है फैक्टर? It only has two factors. ओनली हैज टू फैक्टर। हाँ, ये भी, ये दोनों डेफिनेशन सही है।
जो पहली वाली डेफिनेशन आपकी वो भी ठीक है, और जो अभी इन्होंने बताया वो भी ठीक है। ठीक। बात यह है कि प्राइम जो नंबर होता है ना, प्राइम नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, फिक्स फैक्टर, एक नंबर खुद वन होता है और एक नंबर वो खुद सेल्फ होता है, यानी इट सेल्फ होता है। दो ही नंबर होंगे, वो नंबर कंप्लीट दो से ही डिवाइड होता है, फैक्टर है। फैक्टर की आप अगर बात करोगे, जैसे मैं कहूँ बेटा 10, 10 किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो 10 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, और खुद ये 10 खुद से डिवाइड होता है। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कितने नंबर हैं जिनसे डिवाइड हो रहा है 10? 4। तो इसके हो गए 4 फैक्टर, 4 फैक्टर इसके 10 के 4 फैक्टर है। सेम अगर मैं कहूँ बेटा 13 नंबर, 13 किससे डिवाइड होगा, तो 13 एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है, किसी और से हो रहा है 30, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 6 से, खुद ये 13 खुद से हो रहा है। ये 2 फैक्टर है, दिस इज अ 2 फैक्टर। तो जिसके 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर हो, वो प्राइम की कैटेगरी में आता है। और वो नंबर कौन कौन से होते हैं, एक तो नंबर होता है 1, और एक होता है खुद वो itself। ठीक है। तो कह सकते हैं प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। ओनली वर्ड जरूर लगाना है, ओनली 2 फैक्टर। और बेटा आपको ये बताना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम वो है 2। और बेटा 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सभी ओड होते हैं, तो ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर क्वेश्चन ऐसे आए, कभी भी आ सकता है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो बेटा वो होगा 3। 1 से लेकर 50 तक जो प्राइम नंबर है वो कितने होते हैं, वो होते हैं 15 प्राइम नंबर। 50 से 100 तक प्राइम नंबर की जो क्वांटिटी होती है वो 10। और अगर आपसे पूछे 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 20। 2 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, 96। इस स्लाइड की चीज को नोट करो। नॉट डन, आगे चलें। एक क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 60 टू 80, इसका आंसर बताओ। हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 60 टू 80। ओके, पक्का ना, 5 भी होते हैं। 4, किसी का 4 है, किसी का 5 है। हार्दिक, लोहित, हजीरा, एनी अदर स्टूडेंट। बेटा एक बात समझो, वो जो नंबर है ना, वो 6n के मल्टीपल के या तो एक कम होगा या एक ज्यादा होगा। कोई भी प्राइम नंबर 6n के मल्टीपल के या तो एक कम होता है या एक ज्यादा होता है। जैसे आपको पता करना है कि 30 और 40 के बीच के कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 30 के पास प्लस 6 का मल्टीपल क्या है, 30, 5 या 30 नंबर एक या इससे कम होगा या इससे बढ़ता है। तो 30 एक का 29 मिलता है, एक ज्यादा करोगे तो क्या मिलेगा, 30 का। तो आपको 29 तो चेक नहीं करना होगा, 30 और 40 के बीच का पूछा है,
वैसे तो 29 प्राइम नंबर ही होता है, बट आपको चेक नहीं करना, बिकॉज 30 और 40 के बीच में पता करना है। 31 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, ये होता है। डन। अब आपको ना तो 32 चेक करना, 33 चेक करना, ना 34, कुछ नहीं करना। अब आप अगला मल्टीपल आता आ जाओ। अगला मल्टीपल है 6 मल्टीपल इन 36, तो उससे एक कम है 35, उससे एक ज्यादा है 37। 35 ऑलरेडी एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर तो बोल नहीं सकते क्योंकि 7 5 जो 35। 37 एक प्राइम नंबर है, बस हो गया। अगला मल्टीपल होगा 42 जो कि 40 से ज्यादा है। तो सिर्फ आपके पास में टू प्राइम नंबर है। तो बस मैंने इस ट्रिक में ये बताया कि प्राइम नंबर को निकालने की कैसी ट्रिक होती है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब 60 के और 80 के बीच के अगर आप निकालोगे, एक मिनट। हाँ, अगर आप 60 और 80 के बीच के निकालोगे तो 60 क्या है, 10th मल्टीपल है 6 का। तो उससे एक कम 59, उससे ज्यादा 61। तो पहला आपको प्राइम नंबर मिलेगा 61। अगला मल्टीपल है 66, उससे कम 65 जो कि एक कंपोजिट नंबर होता है। अगला होता है 67 जो कि एक प्राइम होता है। फिर अगला मल्टीपल 72, ठीक है, ट्वेल्थ मल्टीपल होता है। 71 प्राइम नंबर है, 73 प्राइम नंबर है। अगर आप चारों 78 होगा, उससे कम 77 कंपोजिट नंबर। 29, 79 बताओ ऐसा नंबर। 79 बताओ। बताओगे कोई 79 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है? अच्छा, जिन्होंने ये उल्टा हाथ भेजा है मुझे बताओ कि 79 आपने बोला है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, बेटा कैसे? 79 को किससे काटोगे? 79 प्राइम नंबर है। हाँ, प्राइम नंबर तो है वो। फाइव। तो आपका आंसर कितना है? फाइव। एक स्टूडेंट ने रेज कर रखा है और वो है हजीरा। हाँ हाँ, हजीरा बताइए क्या क्वेश्चन आपका। सर मुझे प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, -1 और +1 वाला। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? ओके। बेटा प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी प्राइम नंबर 6n के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होता है या एक कम होता है। जैसे कि आपको देखना है कि 30 या आप देखा 40 और 50 के बीच के प्राइम नंबर कितने हैं। तो आप 6 का मल्टीपल पकड़िए जो 40 के नियर अबाउट हो। 6 7 जा 41। तो आपको सेवेंथ मल्टीपल मिलेगा जो कि 42 है, जो कि 6 का मल्टीपल है। तो अब आप 42 को नहीं चेक करोगे, 42 से एक नंबर कम 41, एक नंबर ज्यादा 43। तो आपको सिर्फ ये दो नंबर चेक करने हैं कि 41 और 43 क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो 41 और 43 ही चेक करने हैं, दोनों प्राइम नंबर है, कॉन्फिडेंशियल निकले हैं। अगर मल्टीपल आप चेक करोगे ना तो 40 चेक करोगे, 44 आपको नेक्स्ट 48 के पास वाले नंबर जो कि 47 पड़ेगा और 49 पड़ेगा, इनको चेक करना है। ये 47 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, 49 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे चेक करने हैं। गॉट इट? यस सर, थैंक यू। हाँ, एक और चीज, ये जो 41 और 43 है, इनको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच का गैप 2 होता है। जैसे सबसे पहला ट्विन प्राइम नंबर होता है 11 और 30, 17 और 19, 29 31, 41 43। और भी कोई है? 71 73। और भी मिलेगी। 59 61। ये ट्विन प्राइम नंबर में आते हैं जिनके बीच का गैप 2 मिले। अच्छा, 5 और 7 भी होता है क्या? हाँ, ये भी होता है। बेटा को प्राइम नंबर कौन से होते हैं?
which have no common factor। कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसे कोप्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 और 5 नंबर की कैटेगरी में आते हैं, इनके बीच में आपस में कोई भी कॉमन नहीं। 3 को अगर आप देखोगे 1 और 3 से डिवाइड है, 5 को देखोगे 1 और 5 से डिवाइड है। अगर आप कॉमन फैक्टर की बात करोगे तो कॉमन फैक्टर आपको ओनली 1 मिल रहा है, और ये 1 तो सभी में कॉमन होता ही होता है। ठीक है, तो कोप्राइम नंबर होता है विच हैव नो कॉमन फैक्टर, या विच हैव एचसीएफ इज 1। मैंने आपको को प्राइम बता दिया, आपको ट्विन प्राइम बता दिया, आपको प्राइम बता दिया। अब मुझे एक नंबर बताओ, मैं आपको एक नंबर देता हूँ। नंबर मान लो आपका है 200। बस ये पता कर दो। 287 इज ए प्राइम नंबर और नॉट? नो। ओके, बेटा निकालने की ट्रिक देखना इसका। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि प्राइम नंबर है या नहीं है, इस तरीका से क्वेश्चन पूछने के लिए अगर आपको आ जाए तो कैसे करते हैं। 287, 287 का पास वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो आपको पता नहीं। से देखो, आपको मैंने टास्क दिए थे कल। टास्क नंबर 1 आपको ये दिया था 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद करने। और टास्क नंबर 2 जो दिया था आपको, वो था 1 से लेके 15 तक क्यूब याद करने के लिए। तो अगर आपको पता होगा 200 जो 89 है, ये 17 का स्क्वायर होता है। तो यानी 17 इसके पास वाला नंबर है। 17 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उन्हें पकड़ो। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड खुद 17। तो 17 से तो डिवाइड नहीं, तो उसे तो छोड़ ही दो। अब देखो इन सबसे क्या ये किसी से डिवाइड है या नहीं, पहले 2 से देखो, 2 से तो नहीं है। 3 से देखो, 8 और 2 10 और 17, 3 से भी नहीं है। 5 से तो होगा ही नहीं। 7 से बेटा बता देता हूँ क्या रूल होता है। 287 जैसे नंबर है तो लास्ट के डिजिट का डबल करके सब्ट्रैक्ट करना। 28 - 14 कितना बचेगा? 14। 14 7 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, 7 से डिवाइड होता है। अगर ये 7 से डिवाइड होता है तो ये प्राइम नंबर नहीं, दिस इज नॉट प्राइम नंबर। तो मीन्स ये है कि आपको कोई नंबर अगर आपको पता करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप करोगे कि उस नंबर के पास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर पकड़ोगे। उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जितने भी स्मॉलर प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करके चेक करोगे, बार बार डिवाइड चेक करके देखोगे कि अगर किसी से डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर किसी से डिवाइड नहीं होता है तो वो प्राइम नंबर है। हार्दिक, वंशिका, लोहित, एनी अदर स्टूडेंट क्लियर है टॉपिक? ओके ओके ओके। तो मुझे बताओ कि 373, अगर ये क्लियर है तो आपको बताना है कि विच वन इज प्राइम नंबर। ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए में रखो आप 161 को। ऑप्शन बी में रखो आप 221 को। ऑप्शन सी में रखो 437 को। एंड ऑप्शन डी में रखो आप 373 को। ये चारों में बताना है कि विच हैव द प्राइम नंबर, विच वन इज द प्राइम, विच वन इज द प्राइम नंबर।
हम्म। आंसर मिला किसी को? एक स्टूडेंट का मिला 437 या 373। पहले फर्स्ट को चेक करते हैं। आपको ये देखना है कि 161 के पास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 30 क्योंकि 13 स्क्वायर 159 होता है। तो 13 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर नंबर पकड़ना कौन कौन से? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, प्राइम नंबर। 2, 3, देन 5, 7 एंड 8। 2 से डिवाइड नहीं है। ये 3 से डिवाइड नहीं है, 5 से डिवाइड नहीं है। 7 से देखो, 1 का डबल 2, 1 का डबल 2 होता है। एंड 14 से 2 जाएगा। 14 से अगर 2 जाएगा, बेटा डिवाइड तो है ये 7 से। 7 से डिवाइड है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ये तो प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिवाइड नहीं होता तो फिर सोचते कुछ। इस पे आ जाओ। 221 के पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 15। 15 का स्क्वायर होता है 225। यानी अब पकड़ो 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। 2 से तो नहीं है। 3 से 22415 नहीं है। 5 से भी नहीं है। 7 से 1 2 जा 2, 20। 7 से भी नहीं है। 11 से 11 से भी नहीं है। 13 से देखो, एंड 13 से डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। 13 बन जाए 13 एंड देन होगा कितना? 9 बचेगा ना। 9 वन, हाँ 13 से तो डिवाइड है। तो ये तो आंसर नहीं है। इसको देखो। 437 के पास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आप देखोगे तो वो होता है कितना? 22 तो नहीं होगा, 21। क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 21 से छोटे छोटे जितने भी हैं प्राइम नंबर उन्हें पकड़ लो। 2, 3 एंड 5, देन 7, देन 11, देन 13 एंड 17 एंड देन 19। तो 2 से नहीं है। 3 से देखो। 7 और 3, 10 4 14 नहीं है। 3 से नहीं है, 5 से नहीं है। 7 से देख लो, 14 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बैठेगा कितना? 29। 11 से देखो, 7 और 4 11 -3, ये 11 से नहीं है। 13 से डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। 13 3 जा 40, 39 देन 4 7 नहीं है। 13 से नहीं है। 17 से डिवाइड करके देखो। 17 2 जा एंड कितना बचेगा? कितना बचेगा आपका? 6 और 3 9, 97। 17 से तो नहीं है। 19 से डिवाइड करो। 19 2 जा 38, 19 से डिवाइड है। तो अब ये तीन ऑप्शन बेकार गए, एक को चेक करना है। 373 का पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? तो ये होता है 200, आई थिंक 18 का 19। 19 होता है 19 19 361। 361 तो 19 हो गया। 19 से छोटे हो जाएंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 70। बेटा इसी तरीका से करना है, इतनी स्पीड से माइंड आपका काम करना चाहिए। 2 से नहीं होगा। 7 3 3, ये भी 3 से नहीं है, 5 से नहीं है। 7 से 3 2 जा 6, 37 -6 31, यानी 7 से नहीं है। 11 से 3 3 6 -7 -1, यानी ये नहीं है। 13 से करो। 13 2 जा हो जाएगा आपका 26, और ये हो जाएगा। 13 से तो नहीं हो रहा है। 17 17 2 जा 34 33, नहीं 17 से भी नहीं हो रहा। तो ये कम्प्लीटली ये किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये प्राइम नंबर है। गॉट इट? क्लियर है? ये बताओ, अभी तक जो मैंने डिविजिबिलिटी और प्राइम नंबर आपको पढ़ाया, क्या क्लियर है? अरे थम्स अप कर दो, कंजूसी इतनी मत करो। आपको सलमान खान का नंबर दे दिया है, 2 टॉपिक पढ़ा दिए, फिर भी कंजूसी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक शानदार सेशन के साथ में।
नेक्स्ट वीक मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीक हम जो करने वाले हैं बेटा वो मैं आपको पहले से डिसाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट वीक मैं आपको पहले कराऊंगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और बेटा ये पूरा ट्रिक बेस होगा, पूरा ट्रिक। देन क्यूब रूट, 2 क्लास में ये फिनिश हो जाएगा, या एक क्लास में फिनिश करने का ट्राई करेंगे। देन यहाँ से प्राइम नंबर जो हमारा रह गया है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर, एक क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे, और एक क्लास में ये सर्ट्स एंड इंडेक्सेस वगैरह करेंगे। तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 क्लासेज मेरी होंगी नेक्स्ट वीक। 7 से 8:15 तक क्लासेज होती है। अपने फीडबैक जरूर दे देना कि जो आपको क्लास का कुछ भी फीडबैक देना है वो जरूर दे देना। ओके, बाय, टेक केयर। और सलमान खान पे फोन मत मिलाना, बस इसका ध्यान रखना।